thing that I was good at, or I think bachpan se I used to love election coverage. Election coverage. You know, Dr. Pranay Roy used to do a show. NDTV पे जो show होता था, where they would have their psephologists and all of that. मेरे को बहुत पसंद था. इतना पसंद था जब elections होते थे, like dad would call on the landline and I would tell him कि मेरे register पे लिखा हुआ था यहाँ से ये lead कर रहा है या वो कर रहा है. Psephology used to interest me a lot. And that coverage, that election coverage, that reporting, I never dreamt कि मैं commentator बन जाऊँगा sports. If at all, what attracted me towards media was journalism and mainstream political election coverage kind of journalism. Then I joined a news channel as an intern. वहाँ पे वो news channel भी इतना क्या गुजरा था, एक property dealer का था. So वो भी मतलब ऐसा सा ही था कि जिसको जो करना है कर लो. तो वहाँ जो प्रोड्यूसर वाला शो बना दो. शो कैसे बना दो. जोक ये होता था जैसे कि एक काम करो, रैगिंग वाला जोक कि 2 किलो ब्लैक और 3 किलो कलर बार में लेके आओ. सुनो, मतलब ब्लैक इज ये ब्लैक कपड़ा. हाँ. एंड कलर बार है जो टीवी पे पहले वो कलर बार नहीं आता था. हाँ. सो वो बच्चों को टेस्ट करने के लिए बेवकूफ़ बनाने बोलते थे, कोटेशन बनाओ, देखो मार्केट में कहाँ मिलेगा. दीज आर डिजिटल थिंग्स. सो ब्लैक और कलर बार ले आओ. ऐसे सीखे. कहाँ कहीं वो पंचायत वाला शो हो रहा है तो वहाँ लेके चले गए, कैमरा उठाना, ट्राइपॉड करना. लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट. मज़े आ रहे थे. सो कॉलेज में दैट्स इट. यही सब किया. कोई कहीं बड़ी जगह जॉब इंटर्नशिप भी नहीं मिली, किसी ने एंटरटेन तक नहीं किया, लेकिन इतनी इन्जॉयमेंट करी क्योंकि जहाँ गए सीखा, हर चीज़ में सीखा. लाइक फैशन वीक हो रहा है, उनको मोबाइल स्पॉन्सर एक है, फ़ोटो खींचनी है, लो जी 500 रुपये मिलेंगे 3 घंटे के. काम का काम है. फोटोग्राफी फ्रेम अप कर रहे हैं, अलग कैसे कर सकते हैं. एंड जस्ट गेटिंग टू मीट पीपल, स्पीक टू पीपल, एंड दैट्स वेयर आई जस्ट डिस्कवर्ड मेक अ बक एंड स्टार्ट वर्किंग. नाइस. आई एम सिटिंग हियर, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस because I've come to this level, but I got my job as a content, जो मैंने digital content की बात की, because मेरे प्रोफेसर को लगा, उन्होंने एक दिन मेरे को बुला के बोला, ये तुम हमेशा ये स्लीवलेस वाले कपड़े डाल के स्पोर्ट्स खेलते रहते हो कॉलेज में, एक कहीं जॉब आ रही है, कुछ खुल रहा है, डिजिटल कंटेंट बनाना है, करोगे? सर कर लेंगे. क्या जॉब थी? मोबाइल ESPN लॉन्च हो रहा है. लाइफ बन गई. राइट. कहीं कुछ पढ़ा नहीं, अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, मस्त मौला ज़िंदगी जी रहे थे. ये आ गई जॉब. बस सुबह कॉलेज, शाम को ये जॉब शुरू हो गई. टीवी पे ऐड आ गई, ESPN ड्रीम जॉब आ रहा है. मैं लाइक, कौन जाएगा ESPN ड्रीम जॉब, इतने बड़े बड़े महारथी आएंगे. एक ट्यूसडे की छुट्टी थी. एक बड़ा अच्छा कॉलीग था मोबाइल ESPN में, रिक गांगुली, जो आज एक बहुत बड़ा क्रिकेट डायरेक्टर है खुद. उसने बोला, अरे अप्लाई करना. अरे पागल है यार, क्यों बेइज्जती कराने जाना है. इज लाइक, आई एम नॉट गोना स्पीक टू इफ यू डोंट अप्लाई. कर दिया अप्लाई, मिल गई. सिटी ऑडिशन आ गया. सिटी ऑडिशन पहुंच गया. सीरियस प्रेप हर चीज़ के लिए करिए. ये नहीं बोल रहा कि कोइंसिडेंस एक्सीडेंटल हो गया और बस लैंड अप कर गए. अब कोई अपॉर्चुनिटी है तो प्रेप करके गए, लेकिन वहाँ से अगर नहीं होता वापस आते तो ये नहीं है कि यार यही तो ड्रीम थी, यही टूट गई. सिटी ऑडिशन से कॉल आ गया, टॉप 18 में सेलेक्ट हो गए. टॉप 18 में चले गए. टॉप 18 करते करते ड्रीम जॉब जीत गए. कहाँ जॉब मिल गई? ESPN स्टार स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स सेंटर की कॉलर ट्यून लगाई होती थी, रात को 8 बजे वो शो देखते थे. वहाँ पर जॉब मिल गई. यार क्या सोचा था बैठ के कि यहाँ करनी? नहीं, वन स्टेप टू द अदर. बट पीछे मुड़ के देखा तो कि प्रोसेस एक फॉलो की थी. सो आई बिलीव अपॉर्चुनिटी कम्स ऑलमोस्ट टू एवरीवन. उस टाइम पे कौन रेडी? इज द यूनिवर्स पुशिंग यू एंड आर यू रेडी? एंड दैट रेडीनेस कम्स इफ यू आर गिविंग इट योर ऑल एवरी डे. So that's all. So don't get me wrong. I mean, I'm not dissuading people from dreaming big. If it works for you, that's all. So you're happy. That's a great way. For me, that moment is happy. And it's not that I haven't set goals for myself. Yeah. I have next goals, and the goal is to get better. Fair. I mean, both of us do the same thing. Absolutely. But in just different ways. क्योंकि मैं जब बड़े सपने देखता हूँ तब मैं रोज़ प्रिपेयर करता हूँ खुद को कि यार उस ड्रीम के लिए जो मुझे आज चाहिए वो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं तैयार नहीं हूँ. So आज मैं खुद को तैयार करता हूँ. So I prepare for it. Like everything. I work a lot कि मेरा जो वर्ल्ड कप मोमेंट आएगा वो तब मैं तैयार होना चाहिए कि अगर वो हुआ एंड वो कैच हुआ तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूँगा. मतलब उस टाइम पे मेरी इतनी स्किल्स प्रिपेयर हो जानी चाहिए कि उस टाइम पे बिना सोचे भी मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो आइकॉनिक हो. सो आई नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट डे. करेक्ट. आज नहीं कर सकता मैं, बट आई नीड टू बी प्रिपेयर. करेक्ट. सो एवरीथिंग यू आर डूइंग इज प्रिपेयरिंग इट, राइट? सो the question is, this world is dominated by ex-cricketers. Right? The world you are in right now.
कॉमेंट्री, प्रेजेंटिंग, सारे बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं. यू फ्रॉम अ नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, राइट? मतलब थोड़ा बहुत खेला है स्कूल में. कैसे किया? ये जस्ट डिमांड्स नहीं होती, जैसे मान लो स्टार स्पोर्ट्स में चलो लग गई, उसके बाद हाउ डू यू रीच योर? See, one thing is I'm not an expert. Yeah. I don't have to be an expert. An expert job is an expert job, but the expert might not have the words that I have. I understand reading the game, learning the game, understanding the game every day with every match is my responsibility, right? Having played the game, वो सीखने में, when someone's talking about you can grasp it and your technical analysis and all of that, because you have to ask the right questions to get the right answers. Exactly. Core audience के लिए सिर्फ अगर वहाँ experts बिठा देंगे, क्योंकि वो geniuses भी होते हैं, right? उनके लिए हर चीज़ इतनी black and white नहीं होती. You have to, again, like I said, you have to build up, right? Conversation की कैसे core audience को भी उतनी आसानी से समझ आए. My responsibility is towards you, right? So I am the representative of the core audience to bring the best out of those who played the game. And I've tried my best to never cross the line. Issues happen if you maybe try to cross the line too much. There could be times that I am much better prepared, right? Because वही हमने तो रोज कुआं खोदना और पानी पीना है. So my prep is probably more. Because you do end up building the match, setting up the match, uska context, stats and all of that. And then I need to pull out their genius. They don't need to prep that much, because if they'll see a cover drive, they'll talk about that balance in that moment. But I have to build that moment. I don't have to tell you, even if I tell you that just look at the weight transfer. Back and across gaya, kitne अच्छे से एकदम सही position है, elbow, straight line and all of that. You'd rather hear it from someone who's done it, right? So I don't get into that zone. But even to be in that zone, to ask the questions and to commentate and to put out my observations, these guys who I sit with, ये मेरे को ग्राउंड पे देखते थे. A lot of, and this is a great my great fortune कि अब बहुत जितने जो co-commentators हैं वो खेल रहे थे जब मैंने शुरू किया. और करियर के पहले मैंने पहला सीरीज प्रेजेंट भी किया था 2012 में. 9 में एक छोटी सी सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, थोड़े से उसके मैचेस प्रेजेंट किए थे. सो आई गॉट माई जॉब इन 2008, बट आई वॉज अ रिपोर्टर. मैं ग्राउंड पे होता था. आई यूज टू आस्क, वो 2 मिनट का इंटरव्यू मैच से पहले, 2 मिनट का इंटरव्यू मैच के बाद. मैं याद है जब मैंने कमेंट्री की थी उस टाइम, हिंदी जब हुआ था, कपिल देव थे साथ में, नवजोत सिंह सिद्धू पाजी थे, ऑल ऑफ दैट. तो एक कमेंट्री स्टेंट के बाद कपिल बाजी मेरे को बोला, इतने क्वेश्चन मत पूछ व्हेन यू डिस्क्राइबिंग अ शॉट. मतलब जैसे अगर किसी ने बड़ी अच्छी कवर ड्राइव खेल दी, आई हैव टू मेक इट अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. यू ऑल्सो नो कवर ड्राइव खेली, बट इफ आई जस्ट से कि इंडिया का सुकून है ये शॉट, राइट? आई हैव जस्ट बिल्ट अ पिक्चर फॉर यू. एंड इसके बाद आई डोंट हैव टू आस्क अ क्वेश्चन. तो बीच में नर्वसनेस के चक्कर में जो चीज़ ऑब्वियस भी दिख रही है वुड आस्क अ क्वेश्चन. तो कपिल बाजी एक्चुअली टोल्ड, लाइक हाउ वुड यू आस्क अ क्वेश्चन? कि पाजी ये शॉट बनता था यहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. नाउ आई वुड जस्ट से, मेरे को पता है क्या लेंथ है, मुझे पता है यही शॉट बनता था, मुझे पता चीज़, आई विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन, राइट? आई प्रॉब्ली जस्ट लीव इट ओपन एंड देन द एक्सपर्ट नोज व्हाट ही हैज़ टू डू. सबके रोल होते हैं. आई एम अ कॉलर, जिससे ये इंडिया को सुकून है ये शॉट, इतने सही समय पे, परफेक्ट लेंथ पे, ज़बरदस्त शॉट, एंड देन द एक्सपर्ट विल कम इन एंड टॉक अबाउट इट. सो मेरे को पाजी ने बोला, इतने क्वेश्चन मत पूछ, अपने पे कॉन्फिडेंस रख. यू आर हियर फॉर अ रीज़न, यू कम हियर, यू मेहनत करी है तूने, अपने कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस मिला. VVS लक्ष्मण ने मेरे को, मैं टेस्ट मैच जब पहला कर रहा था उनके साथ किया था, ही जस्ट सेड, इज लाइक, यू आर वेरी इंप्रेसिव विद योर गेम. आ थोड़ा खुल के, इतना झिझक मत रख. बिकॉज होता है स्टार्ट में, यू जस्ट सेइंग यार मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए. सो बहुत टाइम लगा. मैं जब पहले अपने कुछ शोज करता था, हमारे कैमरा में नहीं होते थे, बोलते थे कितना टाइट है यार तू, इतना स्टिफ है यार, थोड़ा खुल जाए यार. बड़ा टाइम लगा. लेकिन वो जो 6, 7, 8 साल थे उसमें सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ. नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आए आपके लिए. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इज़ इनफ टू एक्चुअली नो समथिंग रियली इंसाइटफुल जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.